चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आज वापस बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर कौन सा है? 2 क्लास 10 कवर लीजिएगा। चलो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, क्या था? व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट ईच अदर, form salt plus water called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे उसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल कोई भी ले लें, तो जैसे एसिड प्लस बेस रिएक्ट विथ सॉल्ट प्लस वाटर, HCl प्लस NaOH क्या फॉर्म हो गया? NaCl प्लस वाटर। अब ये जो सॉल्ट है वो कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट है। कैसा है? अब सॉल्ट कितने टाइप के हैं? H2O 3, एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, बेसिक सॉल्ट और तीसरा न्यूट्रल सॉल्ट। कितने टाइप के सॉल्ट हुए? 3। देखो मैंने ये पहले ही लिख दिया इसलिए तक आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। याद रखना एसिड कितने टाइप के थे? 2 टाइप के एसिड बताए थे मैंने, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। हाँ सॉरी, एसिड बताए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बताए थे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन का है? H2SO4, HNO3 और HCl आते हैं, ठीक है। और वीक एसिड में कौन आता है? एसिटिक एसिड और H2CO3। याद आया तुमको, है ना? याद रखना कि H2CO3 और CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ठीक है। इसका ये एसिटिक एसिड फॉर्मूला, इसको बोलते हैं अपन वीक एसिड। क्या बोलते हैं? ये एसिडिक एसिड है, ध्यान नाम याद रखना, और ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिड तुमको पता ही है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वीक एसिड में क्या हो गया? एसिटिक एसिड और कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये याद रखना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का यूज हम यही करने वाले हैं और यहाँ पे पता चलेगा, ठीक है। ये थोड़ा कंसेप्ट याद रखना। तो ये पता चला ये न्यूट्रल सॉल्ट बना, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्ट देखते हैं अपन, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। यार न्यूट्रल सॉल्ट कब बन रहा है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ रहा है। क्या रहा है? HCl कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। याद आ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब आपस में मिलेंगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, और वीक एसिड और वीक बेस आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। समझे कुछ? मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मिले आपस में तो न्यूट्रल सॉल्ट, वीक एसिड और वीक बेस आपस में मिले तो न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बनेंगे। बनना क्या है? सॉल्ट और वाटर ही बनना है। क्या बनना है? पर सॉल्ट को हमने कितने पार्ट्स में बांटा है? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? एक तो एसिडिक सॉल्ट हो गया। कौन सा सॉल्ट हो गया? एसिडिक। दूसरा कौन सा हुआ? बेसिक सॉल्ट। कौन सा हुआ? और तीसरा कौन सा हुआ? न्यूट्रल सॉल्ट। कौन सा हुआ? न्यूट्रल सॉल्ट। याद आ जाएगा। एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? तो एसिडिक सॉल्ट बनता है कैसे? पहले ये देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। किससे? अब स्ट्रॉन्ग एसिड में ले लूँ HCl, और वीक बेस मैंने क्या ले लिया? वीक बेस का एग्जांपल बोलो। वीक मैंने लिखा है, वीक बेस का एग्जांपल क्या था? CH3COOH। ये वीक एसिड है। हाँ, वीक एसिड और वीक बेस तुमको दोनों को याद रखना है, ठीक है। NH4OH ले लो। NH4OH क्या बन रहा है? तो NH4Cl बन जाएगा। ये NH4Cl बना, ठीक है। NH4NO3 बाद में रखना। पता चला?
हाँ या ना? ध्यान में रखना इसमें, क्योंकि ये फिर पता नहीं चलेगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्ट कैसा हुआ? NH4Cl प्लस H2O, ये OH और ये H मिल गया, तो ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ में लिख देना ताकि ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? बेसिक सॉल्ट। किसकी बात करते हैं? बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल ये रहे, CO और MgO, और ये बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। ठीक है, अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड कौन सा लेते हैं अपन? CH3COOH। स्ट्रॉन्ग बेस ले लें NaOH, तो क्या बनेगा? CH3COO Na प्लस H2O। तो ये क्या बना? एक बेसिक सॉल्ट बना। क्या बना? CH3COO। ठीक है, याद रहेगा? कोई डाउट है? और कुछ ले लें अपन? समझ में आ गया? एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट। किया था, समझ में आ गया तुमको? ये पहले ही समझा रखा है। अब वीक एसिड और वीक बेस ले लेते हैं। वीक एसिड कौन सा? H2CO3। कौन सा? और वीक बेस कौन सा लें? NH4OH। क्या बना रहा है? देखो, बताओ। बना पाओगे? नहीं तो अगर यहाँ पे तो कंफ्यूजन लगे तो CH3COOH भी दे सकता हूँ, और वीक एसिड में अपन ये लेते हैं H2CO3। तो क्या फॉर्म होगा? सिंपल है, न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जांपल तो यही रखें। यहाँ पर फॉर्म होगा, वो फॉर्म कैसा होगा? ये भी न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जांपल है। ये कौन सा एग्जांपल है? न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है, वीक एसिड और वीक बेस भी क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। तो ये NH4 अमोनियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनियम NH4CO3। क्या बनेगा? NH4CO3। ठीक है, बैलेंस करनी पड़ेगी रिएक्शन। क्या करनी पड़ेगी? H2O। ठीक है, पता चला? यहाँ दिक्कत है कोई? अब देखो, टाइप्स ऑफ एसिड अगर पूछे तो दो टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा है? मिनरल एसिड। कौन सा है? मिनरल एसिड में कौन सा हो गया? जो ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से हो जाएगा? ऑब्टेन फ्रॉम रॉक और माइनिंग से। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से होंगे? HCl, HNO3 और H2SO4। और दूसरा कौन सा होगा? ऑर्गेनिक मिनरल। कौन से होंगे? ऑर्गेनिक मिनरल में कौन से होंगे? जो ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से होंगे? प्लांट एंड एनिमल्स। ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल लिखोगे EX, ग्लूकोज, और कौन सा हो जाएंगे? मिथेनॉल, इथेनॉल। कौन सा हो जाएंगे? ठीक है, यस और नो? अल्कोहल सुना ना? ये मिनरल एसिड्स है। अरे ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है प्लांट और एनिमल्स जो ऑब्टेन करेंगे वो। ठीक है, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो वापस देख लो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? व्हेन एसिड और बेस रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के,
एसिडिक सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट। दूसरा बेसिक सॉल्ट, और थर्ड कौन सा हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, नेचुरली मतलब न्यूट्रल। तो एसिडिक सॉल्ट के एग्जांपल कौन से थे? NH4Cl, कौन से? NH4Cl। और कौन सा एग्जांपल दिया था अभी? अमोनियम नाइट्रेट, कौन सा? NH4NO3। ठीक है। बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल वो भी है CaO MgO। एक ये रहा सोडियम एसिटेट, क्या बोलेंगे इसको? सोडियम एसिटेट एंड वाटर। ठीक है, ये रिएक्शन पूछे जा सकते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट के एग्जांपल है NaCl और CaSO4। ठीक है, NaCl और CaSO4 ये एग्जांपल हो गया न्यूट्रल सॉल्ट के। ठीक है, लिख दिए? क्लियर है? अब याद रखना कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? वीक एसिड और बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट और वाटर बनेगा। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिलेगा तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और जब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिलेगा तो बेसिक सॉल्ट। मतलब जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉल्ट मिलेगा हमको। स्ट्रॉन्ग अगर एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, अगर स्ट्रॉन्ग अगर बेस है तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। अब एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, पता चला? क्लियर है? कोई दिक्कत? कंफर्म? इतना ही पढ़ेंगे आज, और बता दो थोड़ा। ठीक है।